श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 मार्च यानी कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जो प्रदोष का दिन होता है वो भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। और आज इस प्रदोष को रंग भरी प्रदोष के नाम से जाना जाएगा क्योंकि होली से ठीक पहले पड़ रही है ये प्रदोष, ठीक है ना। अब आप सभी को आज रात में कि कहीं भी बाहर नहीं जाना, पहले ये समझ लो। अपने ही घर के अंदर उपाय को करना है। चावल के साथ आप सभी को दीपक को लगाना है जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी संकट नहीं आने वाला। परिवार आपका पूरा खुश रहेगा और आपकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, इस उपाय के लिए हमें मात्र लगाने हैं एक दीपक, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत कोई भी नहीं है, लेकिन जो एक दिया लगाओगे वो ऑप्शन पे होंगे कि कहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है ना। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बत्ती लगेगी, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी और वो कॉमन चीज़ होगी आपके लिए चावल का दाना, है ना, जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो। चावल का दाना आपको लेना है मात्र 2, ठीक है ना। ले लिया। अब आप सभी को एक दीपक चाहिए। देखो, नया लेना हो नया ले लो, पुराना लेना हो पुराना ले लो, चाहे जो दिया लो। अभी हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि इसमें कौन सी बत्ती लगेगी, लेकिन आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन समझ लेते हैं फिर बातें करते हैं। देखो, अगर आप ये उपाय भोले शंकर के शिवलिंग के पास में कर रहे हो, अपने घर के अंदर करना है इस उपाय को, बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना, तो आप लोग को गोल बत्ती लगानी है। अगर इस उपाय को आप बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो आप सभी को लंबी बत्ती लगानी है। और अगर यह दीपक आप अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा रहे हो तो आपको चौमुखी बत्ती लगानी है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना, गलतियाँ मत करना। अगर यह दीपक आप भगवान शंकर के शिवलिंग के पास लगा रहे हो तो कौन सी लगेगी? गोल बत्ती। लेकिन आपके घर में अगर महादेव का शिवलिंग नहीं है तो बेल पेड़ के नीचे लगाना, और अगर बेल पेड़ के नीचे दीपक लगा रहे हो तो लंबी बत्ती लगेगी, ठीक है ना। लेकिन अब मान लेते हैं भोले शंकर का भी शिवलिंग नहीं है और बेल का भी पेड़ नहीं है, सूख चुका है, तो आप अपने घर के मेन गेट के बाहर दीपक को लगाओगे, लेकिन जब वहां लगाओगे तो आपको चौमुखी बत्ती लगानी है। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब देखो यहां पे क्या दिख रहा होगा। अच्छा हाँ, देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, गुरु जी ने कहां बताया है? महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन मैं आप लोग के चीजों को ध्यान में रख के चीजों को समझा देता हूं कि मान लो शिवलिंग नहीं है तो यहां पे भी लगा सकते हो, है ना। अब जहां पे भी दीपक लगाओगे एक चीज कॉमन होगी, वो क्या होगी? दीपक के अंदर घी ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते आप, ना तो तिल का तेल ना तो सरसों का तेल। चीजें क्लियर हुई? अब देखो, दीपक को उठाना, मैं मान करके चलता हूं कि अगर आप हिंदू धर्म से हो, सनातन धर्म को फॉलो करते हो, आप पे घर में महादेव का शिवलिंग जरूर होगा। तो चलो अब क्या करना है आप सभी को? सबसे पहला काम करना है कि आपके पास में थोड़ा सा चावल का दाना, अभी 2 चावल का दाना जो मैंने स्टार्टिंग बताया ना, उसे अपने पास रखेंगे। अभी थोड़ा सा चावल का दाना ऐसे जमीन पे रखना, और रखने के बाद में जो दीपक मैंने आपको दिखाया वो कौन सा दिया लगेगा महादेव के शिवलिंग के पास में? गोल बत्ती का। लगा दिया। अब आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। किसके नाम से जलाओगे दीपक को? तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे। पहला चीज क्लियर हुआ। अब दीपक तो जला दिया। दीपक जलाने के बाद में जलते हुए दीपक के अंदर जो मैंने 2 चावल के दाने आपको बताए हैं, उसको अपने फैमिली की उन्नति, तरक्की, बरकत के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ध्यान में करते हुए परिवार का नाम और गोत्र बोल के अगर आप दीपक के अंदर डाल देते हैं तो कभी भी आप पे घर में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही करना है। आपको सुबह इस उपाय को या दोपहर में या शाम को उपाय को नहीं करना है, प्रदोष काल के बाद में ही उपाय को करिएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है कमल गट्टे के साथ में। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, और यह उपाय होगा किसके लिए? धन प्राप्ति की। घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशानियों में हो, तो इस उपाय को करिएगा। अच्छा हाँ, देखो चलो अच्छा हुआ याद आ गया, धन की बात आई है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, जिन भी लोगों के पास में मेरा भेजा हुआ रुद्राक्ष, जो चीज़ें आप लोगों ने ऑर्डर करी थी, वो रुद्राक्ष आपके पास में अगर पहुँच चुका है, मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइए ना, भैया पहुँच चुका है, ये रहा आपका
पेमेंट। मुझे पेमेंट के लिए इतना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि मैंने तो किसी भरोसे से आपको दे दिया, और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो क्या रिप्लाई आता है, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे। मतलब आपके लिए होली है, होली के बाद देंगे, अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में करना फ़ोन। इस तरीके से अगर आप मुझसे आप टोन से बातें करोगे, भाई आपके लिए होली है तो क्या मेरे लिए होली नहीं है? मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपनी वाइफ है, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी भाई हैं, तो क्या मेरी होली होली नहीं है? आपकी होली होली है। थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचो भाई, कम से कम मुझे भी कुछ दे दो कि हम भी अपना होली अच्छे से मना सकें। समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी लोग पैसे दे दिया करिए भाई, ठीक है ना? मैं तो भरोसे से आपको भेज देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन आप लोग नहीं देते हो तो थोड़ा सा प्लीज़, है ना? चलो छोड़ो इन सब बातों को, बातें करते हैं उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है? कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे? मात्र 2 कमल गट्टे लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और देखो इसी सब चक्करों की वजह से ना होली पे मैं ऑफर नहीं ला पाया हूँ, क्योंकि सभी का भी पेमेंट ही रिसीव नहीं हो पाया, तो नया ऑफर कहाँ से डाल दूँ भाई मैं, है ना? अभी सभी का, अभी कम से कम मैं आपको बताऊँ 2000 से ऊपर लोगों का पेमेंट बचा। 2000 रुपये नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 2000 से ऊपर लोगों का पेमेंट बचा है, और मेरी कितने पैसे मेरे फंसे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करो भाई। कमल गट्टे लिए 2, साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, और वो है लाल चंदन। मूड खराब हो जाता है लिटरली। साथ ही साथ आप सभी को एक बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो, और फिर एक तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको जल भरना है। पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हाँ, जो 2 कमल गट्टे मैंने दिखाए हैं उनमें से एक कमल गट्टा कलश के अंदर डालेंगे, एक कमल गट्टा अपने पास रखेंगे, है ना? देखो 2 चीज़ें सिर्फ दिखाई, लाल चंदन और बेलपत्र। सबसे पहला काम करना है, जो लाल चंदन आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर दो खूब अच्छे से ऐसे, ठीक है ना? अपने घर पे उपाय करना है। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को कुंद केशवर महादेव, किसके स्मरण करोगे? कुंद केशवर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र को चढ़ा देना। बाद में मैंने आपको दिखाया है एक कमल गट्टा, उस एक कमल गट्टे को बेल पत्र के ऊपर रखेंगे, और फिर एक लोटा जल जिसके अंदर कमल गट्टा है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वही नाम आपको फिर से बोलना है जो मैंने अभी भी आपको बताया, कौन सा? कुंद केशवर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हो तो धन की कमी घर में नहीं होगी। साथ ही साथ आप सभी को जो रुद्राक्ष शिवलिंग के ऊपर रखा था उसे उठा करके अपने घर की अलमारी, तिजोरी में आपको रख देना है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया है, कितने? 2 कमल गट्टे दिखाए ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि कमल गट्टा नया ही लेना है, आप चाहो तो पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो भाई 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? मंगलवार का। तीसरे उपाय की हम लोग बातें करने हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना? देखो यह उपाय स्पेशली किसके लिए हुआ, कई बार समझा चुका हूँ। मंगलवार के दिन यह उपाय किसी को सुधारने के लिए आपको करना है। कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सुधारने के लिए कर सकते हो। एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। जल लेने के साथ में आपको लौंग लेनी है, और वो कितनी लोगे? 5 लौंग लेनी है। जो 5 लौंग लोगे वो कलश के अंदर लौंग को डाल देना, है ना? डालने के बाद में आपके घर के अंदर बजरंग बली की फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, जो कुछ भी है, उन्हीं के पास में बालाजी का स्मरण करके उस कलश को रख देना। एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का, कौन सा लगाओगे? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद में आप इस कलश को उठाना, इसको छान लेना और लौंग को अलग करके किसी पेड़ के नीचे डाल देना, और यही लौंग के जल को जिस भी व्यक्ति को सुधारना है धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ में मिक्स करके, या फिर ऐसे ही आप बालाजी का नाम लेके कुछ दिनों तक अगर पिला देते हैं तो इस इंसान की जो हैबिट होगी उसमें आपको सुधार देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना? तो कितने उपाय हो गए? 3 उपाय। आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, और यह उपाय आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा, जो कि आज हम सभी को करना होगा। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी पीले चंदन की। पीला चंदन लीजिएगा और एक बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको पीले चंदन को कुछ ऐसे अच्छे तरीके से लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आप भी लगाना। और साथ ही साथ आपको मिलना चाहिए
3 चावल के दाने, जिससे हम बेलपत्र के ऊपर त्रिपुंड बना सके चावल से। अरे बना दिया त्रिपुंड कि नहीं बन गया? बन गया। इस बेलपत्र को उठाना और तांबे के लोटे में जल भर के महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचना। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाना और जो मैंने बेलपत्र आपको दिखाई त्रिपुंड वाला चावल के दाने के साथ में, वही नाम फिर से बोलेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अगर आप अपनी इच्छा कह के समर्पित करते हैं तो आपकी सारे विशेष पूरी ज़रूर होंगी। बाकी इस रंग भरी प्रदोष के स्पेशल से उपाय को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।